कुछ दिन पहले यानी 27 नवंबर को ही जंग की आ रही खबरों में बड़ी खबर आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर होने जा रहा है। ये इजराइल से लेबनान और तेहरान से लेकर सीरिया तक के लिए राहत की खबर थी। लेकिन अचानक आईडीएफ के लड़ाकों ने नाबाती पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे ये तो वाज़ेह हो गया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी सीज फायर टूट चुका है। सत्ताईस नवंबर को जंगबंदी के जिस डील पर साइन हुए थे, अब उसके कोई मायने नहीं है। इजरायली हमले का जवाब हिजबुल्लाह भी उसी के अंदाज में दे रहा है। सीज फायर टूटा किसकी वजह से, इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि अब जंग और भी ज्यादा शदीद होने जा रही है। सीज फायर टूटने से अरब में दहशत है। डर है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग एक बार फिर बड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये लेबनान जंग का सबसे बुरा और खौफनाक दौर होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर अब टूट चुका है। अब जंग में आने वाले नए मोड़ की शक्ल क्या होगी, इसे लेकर तमाम जंग के एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के एक दूसरे पर की गई बमबारी से ये तो साफ हो गया कि अब जंग और भी ज्यादा शदीद होने जा रही है। 2 दिन पहले इजराइल ने साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में आज हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी हमले का ऐलान किया और मोर्टार से हमले किए। दावा है कि आईडीएफ ने नाबाती में फाइटर जेट से बम बरसाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ड्रोन से भी हमले कर रहा है। साउथ लेबनान के शहरों में इजरायली ड्रोन की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। इजराइल अपनी ताकत दिखा रहा है तो हिजबुल्लाह भी जंग में पूरी शिद्दत से हमले कर रहा है। जंग का अंजाम जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इजराइल को अमेरिका का। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रोयत अल आलम बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर मोर्टार से हमला किया। हिजबुल्लाह के इस जारहाना रुख के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल इसका बदला लेते हुए बड़ी एयर स्ट्राइक जरूर करेगा। इजरायली फौज ने अपने खुफिया हमले में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे सलमान नेबरजामा को कत्ल कर दिया। इजरायल आर्मी के चीफ हर्जी हवेली लेबनान बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सीज फायर टूटा किसकी वजह से, पहला हमला किसने किया। इसे लेकर लेबनान का दावा है कि इजराइल ने जंगबंदी की 54 बार खिलाफ वर्जी की है। वहीं इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने माउंट डोव पर रॉकेट से हमला किया। सीज फायर को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से इशारा साफ है कि जंग और भी ज्यादा शदीद होने जा रही है। ये तो माना जा सकता है कि दोनों ही एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह हार नहीं मान रहा और पूरी ताकत के साथ जवाबी हमले कर रहा है, जिससे इजराइल में खौफ है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का दावा है कि वो सीज फायर जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के किसी भी हमले का करारा जवाब जरूर देंगे। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि आग हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों के बीच बराबर लगी है और जंग ही इसका आखिरी हल बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।